Hi, I am Harsh, and in this video we are going to discuss about Django templates and template variables. So this is the sixth video of our Django series. और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि Django एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू क्रिएट मल्टीपल व्यूज़ इन अ सिंगल एप्लीकेशन, और हमने उसका साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देखा था. और फिर सेकेंडली हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल एप्लीकेशंस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने एप्लीकेशन स्पेसिफिक URLs का क्या यूज़ है और कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं वो देखा था. द मेन एडवांटेजेस ऑफ डिफाइनिंग URL पैटर्न्स एंड एप्लीकेशन लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट लेवल, तो हमने ये भी डिस्कस किया था. और हमने 2 प्रैक्टिकल्स किए थे इसमें, तो आप ये वीडियो देख लें और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट Django टेम्पलेट्स, और हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे आज ही. So till now we are directly typing HTML code inside the views.py Python file. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी HTML कोड है हमारा, हम h1 टैग डायरेक्ट views.py फाइल में लिख रहे थे. बट इट इज़ नॉट द करेक्ट और रिकमेंडेड वे, बिकॉज उससे क्या होता है कि एक तो आपकी रीडेबिलिटी कोड की कम हो जाती है, एंड द बैकएंड पाइथन डेवलपर माइट कंफ्यूज बिटवीन द फ्रंट एंड HTML कोड एंड द बैकएंड कोड, एंड द माइनर चेंजेस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी कम हो जाती है. और जो रोल्स होते हैं किसी भी प्रोफेशनल लेवल पे, तो बैकएंड डेवलपर का अलग काम होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का अलग काम होता है. तो अगर आप दोनों ही चीज़ें एक ही फाइल में लिखोगे तो दोनों के लिए कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा कि कौन सा पार्ट एडिट करना है, और इससे एक तो एरर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव अ पावरफुल Django फीचर टेम्पलेट्स. सो Django टेम्पलेट्स आर अ की पार्ट ऑफ मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चरल पैटर्न, जो कि हमने Django इंट्रोडक्शन के टाइम डिस्कस किया था कि व्हाट इज मॉडल व्यू टेम्पलेट पैटर्न. सो Django यूजेस दिस पैटर्न एंड दे डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर वेब पेजेस. So we can render templates from our views function. We have to write templates at project level only once and we can use this in multiple applications. So हम क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट लेवल पे हम टेम्पलेट्स एक बार क्रिएट कर सकते हैं और उसको मल्टीपल एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो टेम्पलेट्स जो होते हैं वो रेंडर करने का काम होता है व्यूज़ फंक्शन का. तो व्यूज़ फंक्शन क्या करता है, यूज़र से रिक्वेस्ट लेता है और उसका एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. एंड नाउ व्हाट इज़ Django टेम्पलेट लैंग्वेज. So while they primarily contain HTML, Django templates can also include special tags and filters. These provide logic and dynamic content within your templates. Django template language is primarily used for displaying dynamic content on a web page. So आप किसी भी वेब पेज के होम पेज पे जाते हो, किसी भी वेबसाइट के, तो आप जब वहाँ पे लॉगिन करते हो तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन करने के बाद आपका नाम दिखता है. तो वो नाम जो होता है वो हर यूज़र का अलग होता है. जो भी यूज़र जिस नेम से अपना अकाउंट क्रिएट करता है उसको वो वहाँ पे नाम दिखता है. तो ये जो चीज़ होती है, ये डायनेमिक कंटेंट हम वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं. तो इन Django वी यूज़ टेम्पलेट फिल्टर्स एंड टेम्पलेट टैग्स एंड टेम्पलेट वेरिएबल टू डिस्प्ले दैट थिंग. सो दिस इज़ द मेन यूज़. और टेम्पलेट का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि टेम्पलेट जो होते हैं वो हमारा HTML कोड होता है जिसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं. So for example, when a user successfully add the employee details and click the submit button. So जब भी कोई यूज़र, मान लो एक फॉर्म है और वो फॉर्म भर रहा है, अपनी सारी डिटेल्स डाल रहा है, एक एम्प्लॉई की नेम क्या है, उसका सैलरी क्या है, सिटी क्या है, किस कंपनी में काम करता है, और उसके बाद जब वो सबमिट बटन दबाता है तो अब पूरा काम जो है वो हैंडल करता है बैकएंड. तो ये जो होता है URLs के थ्रू जाता है हमारा जो URL के साथ इंटीग्रेटेड व्यू है उस व्यू फंक्शन के पास. और उस व्यू फंक्शन का क्या है लॉजिक, के उसमें हमने लॉजिक लिख रखा है कि हमको ये डेटा सेव करना है डेटाबेस में आफ्टर डूइंग वैलिडेशंस. और वो वैलिडेशन के बाद क्या होगा, ये डेटा डेटाबेस में जब सेव हो जाएगा तो हमको क्या करना है कि यूज़र को अब टेम्पलेट पे हमको एक मैसेज दिखाना है कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली. जो कि आप कई बार अगर ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हो तो उसके बाद आपको ऐसा कुछ मैसेज आता होगा कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली और योर इन्फॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड, या फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो योर रेज्यूमे इज़ रिसीव्ड और ऐसे मैसेज आते हैं. तो वो सब जो लॉजिक होता है वो हम बैकएंड में लिखते हैं. सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट. सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स. तो पहले हम स्टेप्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इनसाइड विच वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन. सो आफ्टर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल्ड ऐप्स में settings.py फाइल में ऐड कर लेते हैं. एंड यू कैन गिव एनी नेम ऑफ योर चॉइस फॉर द प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन. तो मैं वीडियो में जो भी नाम दे रहा हूँ, आप उसके अलावा भी आपकी समझ के लिए कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं.
नाउ द सेकंड स्टेप इज़ वी विल क्रिएट अ फोल्डर नेम टेम्पलेट्स इनसाइड द रूट फोल्डर। तो जो भी हम प्रोजेक्ट का हमारा जो मेन फोल्डर होता है रूट फोल्डर, उसके अंदर हम एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर देंगे एंड दिस फोल्डर विल कंटेन ऑल आवर टेम्पलेट्स द HTML फाइल्स विच आर नेसेसरी एंड विल बी रेंडर्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द URL रिक्वेस्ट। तो इस टेम्पलेट फोल्डर के हम अंदर क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम सारी जो हमारी टेम्पलेट HTML फाइल्स होती हैं वो सारी फाइल्स जो होती हैं वो इसके अंदर आएंगी। नाउ स्टेप 3 इज़ वी हैव टू कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स फोल्डर इन जेंगो सेटिंग्स। सो अब हमारे जेंगो जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे पता चलेगा कि हमारी HTML फाइल कहाँ पे है, हमने किस डायरेक्टरी के अंदर रखी है। तो हमको ये चीज़ कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी हमारी जेंगो सेटिंग्स के अंदर। सो जेंगो टेम्पलेट्स आर टिपिकली स्टोर्ड इन अ डायरेक्टरी नेम टेम्पलेट्स विद इन ईच एप्लीकेशन। The template settings in Django settings file specifies the directories where Django look for templates। तो Django को templates कहाँ पे ढूंढने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो templates folder है उसकी डायरेक्टरी का जो भी हमारा लोकेशन है वो हमको settings.py में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल, तो आपको और ज़्यादा इसका पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जैसे हम IDE तो यूज़ कर रहे हैं जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड, और साथ ही साथ मैं टर्मिनल इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहा, मैं सेपरेटली कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ। एंड यू कैन यूज़ द टर्मिनल इनसाइड दिस। आपको यहाँ जाके न्यू टर्मिनल करना है तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा, और आपने प्रोजेक्ट जहाँ पे भी सेव कर रखा है तो ये उसी डायरेक्टरी में आपका टर्मिनल खोलेगा। बट वी आर नॉट यूजिंग दिस टर्मिनल, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना है। सो आई एम यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया हमने। नाउ CD डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सारे हमने रखे हैं जेंगो प्रैक्टिकल नाम के फोल्डर में। सो अभी तक हमने 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रूट्स का लिस्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपका होमवर्क था। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट, एंड इसका नाम हम दे देते हैं थर्ड प्रोजेक्ट अंडरस्कोर टेम्पलेट्स। सो टेम्पलेट्स ऐड करने से क्या होगा इस नाम में कि आपको याद रहेगा कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या काम किया था। एंड हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर नेविगेट कर जाएंगे। सॉरी, आई डिडंट यूज CD कमांड। सो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, तो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर नेविगेट हो गए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन इनसाइड दिस। सो python manage.py start app, and we are going to name it test app। सो हमारी एप्लीकेशन भी क्रिएट हो गई है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको जेंगो एडमिन कमांड का यूज़ करना है, और जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आप python manage.py कमांड का यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स ओपन दिस थर्ड प्रोजेक्ट इन आवर विजुअल स्टूडियो कोड। सो थर्ड प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है और इस फोल्डर को अब हम ओपन कर लेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारा जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट करी, सो इस एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे settings.py फाइल में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सो इंस्टॉल्ड ऐप्स में आपको क्या करना है, एक न्यू लाइन पे जाना है और यहाँ पे हम टेस्ट ऐप को ऐड कर लेते हैं। सो हमने टेस्ट ऐप को इंस्टॉल्ड ऐप्स में ऐड कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट फोल्डर एट द रूट डायरेक्टरी। सो ये हमारा जो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है, इसके अंदर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे टेम्पलेट्स को क्रिएट। सो अभी टेम्पलेट हमारा इसके अंदर क्रिएट हो गया है, तो हम सिंपली इसको ड्रैग करके बाहर ड्रॉप कर लेंगे एंड वी मूव्ड इट हियर। सो हमारा टेम्पलेट फोल्डर रूट डायरेक्टरी पे क्रिएट हो गया है, जहाँ पे हमारी manage.py फाइल है। सो आप देख सकते हैं आपका टेम्पलेट फोल्डर कहाँ पे होना चाहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इनसाइड दिस टेम्पलेट फोल्डर, दैट इज टेस्ट ऐप। सो इसका रीज़न ये है कि हम टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर सेम जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है उस नाम का फोल्डर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि मान लो अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं और आपका टेम्पलेट फोल्डर जो है वो रूट लेवल पे है, जो आपका प्रोजेक्ट लेवल पे है वहाँ पे, तो अब मल्टीपल जब एप्लीकेशंस होती हैं तो उनके मल्टीपल आप फोल्डर बना के उनके अंदर उनकी HTML फाइल्स जब रखेंगे तो इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है और आपके लिए भी आसान होता है कि कौन सा टेम्पलेट किस एप्लीकेशन में आप यूज़ कर रहे हो। जैसे अभी हमारा खाली एक ही एप्लीकेशन है टेस्ट ऐप, अब मान लो यहाँ पे 2-3 और एप्लीकेशन होती है, टेस्ट ऐप 1, टेस्ट ऐप 2, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर के अंदर और यहाँ पे
और आप फोल्डर बना सकते हो, टेस्ट स्टेप 1, टेस्ट स्टेप 2, और फिर जिसके अंदर जो टेम्पलेट यूज़ हो रहा है आप उसके अंदर वो फाइल क्रिएट कर सकते हो। सो अभी हम टेस्ट स्टेप के अंदर हमारी पहली जो HTML फाइल है वो बना देते हैं main.html। सो अगली स्टेप्स हम देखते हैं हमने क्या लिख रखी है। सो स्टेप 2 हमने कर लिया है। अब स्टेप 3 में हमको क्या करना है, हमारे टेम्पलेट फोल्डर को जेंगो सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो settings.py फाइल है हमारी, उसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स नाम का एक लिस्ट दिखेगी पूरी, जिसके अंदर पहले से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपको यहाँ पे DIRs पे जाना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्टरी ऐड करनी है जहाँ पे हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर पड़ा है। तो आप यहाँ पे ऊपर आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको बेस डायरेक्टरी का एक पाथ दिखेगा यहाँ पे। सो बेस डायरेक्टरी मीन्स दैट दिस वन, द थर्ड प्रोजेक्ट अंडरस्कोर टेम्पलेट्स रूट डायरेक्टरी इज़ द बेस डायरेक्टरी ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सो हमको बेसिकली यहाँ पे DIR में क्या करना है कि सबसे पहले हमको लिखना है बेस डायरेक्टरी। अब अभी हम कहाँ पे हैं, बेस डायरेक्टरी में है। नाउ कोमा एंड देन द फोल्डर नेम। सो द फोल्डर नेम इज़ टेम्पलेट्स, और ये हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर कॉन्फ़िगर हो गया। आप एक और तरीके से कर सकते हैं, आप बेस डायरेक्टरी /टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो फोल्डर है जिस भी लोकेशन पे है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको बस यहाँ पे बताना था कि हमारे जो टेम्पलेट्स हैं वो किस फोल्डर के अंदर पड़े हैं, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है। नाउ द स्टेप 4 इज़ वी विल क्रिएट एन HTML फाइल इनसाइड द टेम्पलेट फोल्डर, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। और मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी दे रखी है, और ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप ये फाइल को भी खोल के आप स्टेप्स को पढ़ के और आप खुद से एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और आप रिवीजन के लिए भी इस फाइल का यूज़ कर सकते हैं। So what we are going to do now, we are going to write our HTML code, and in the HTML code we are going to write we are going to print this is our first template. So हम क्या करते हैं, main.html पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है और एंटर दबाना है। सो ये ऑटोमेटिकली आपको हमारा HTML का जो बेसिक कोड होता है वो ऑटोमेटिकली दे देगा, आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम टाइटल दे देते हैं इसको फर्स्ट टेम्पलेट, और यहाँ पे हम H1 टैग का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली माय फर्स्ट जेंगो टेम्पलेट। तो ये हमने हमारी HTML फाइल क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, मैंने यहाँ पे टिप लिख रखा है, टू ऑटोमेटिकली गेट द HTML स्ट्रक्चर टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन प्रेस द टैब की, और यू कैन प्रेस द एंटर की। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन बेस्ड व्यू, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू रेंडर आवर टेम्पलेट। सो सिंपली हमको क्या करना है, जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर हमारी views.py फाइल है, इस फाइल के अंदर हमको क्या करना है, एक नया हमको बनाना है फंक्शन। सो फंक्शन डिस्प्ले व्यू, एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रिटर्न रेंडर, वी आर गोइंग टू रेंडर आवर टेम्पलेट। सो रिक्वेस्ट कोमा, अब हमारा टेम्पलेट जो फोल्डर के है अंदर है वो है टेस्ट ऐप /main.html। अब हमको टेस्ट ऐप जब फोल्डर है तो हमने खाली कॉन्फ़िगर खाली यहाँ तक किया है टेम्पलेट्स फोल्डर तक, तो आपको यहाँ पे टेस्ट ऐप भी लिखना पड़ेगा। अगर आपकी main.html फाइल डायरेक्टली टेम्पलेट्स के अंदर पड़ी है तो आपको ये पार्ट हटा देना है यहाँ से, बट राइट नाउ इट इज़ इनसाइड द टेस्ट ऐप फोल्डर, तो हमको ये लिखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो हमने हमारा फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं हमको क्या करना है। सो द पैरामीटर रिक्वेस्ट, जो ये पैरामीटर रिक्वेस्ट है यहाँ पे फंक्शन में, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट सच एज द URL पाथ, हेडर्स, कुकीज एंड एनी डेटा सेंड बाय द यूज़र फ्रॉम अ फॉर्म सबमिशन। तो अभी तक कोई फॉर्म सबमिशन नहीं है, पर इसका यूज़ आपका टेस्टिंग के टाइम आता है, जब आपको मान लो अगर आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो उसमें हमको हमेशा टेस्टिंग करनी पड़ती है कि हमारा API इंपोर्ट सही से काम तो कर रहा है, जो गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है या कोई भी मेथड है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट पैरामीटर का बहुत यूज़ होता है। और यहाँ पे भी जब हम फॉर्म पे काम करते हैं तो जब यूज़र डेटा सेंड कर रहा है तो वो डेटा किसके थ्रू आ रहा है, दिस रिक्वेस्ट हेडर के थ्रू। एंड नाउ द 7th पॉइंट इज वी आर गोइंग टू डिफाइन URL फॉर आवर व्यूज इन urls.py। तो हमको क्या करना है कि अब ये जो व्यू फंक्शन है ये तभी ट्रिगर होगा जब हम इसके साथ एक कोई भी URL जो है उसको मैप करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन लेवल URL। सो हमारा एप्लीकेशन लेवल जो टेस्ट ऐप फोल्डर है इसके अंदर हम एक urls.py फाइल क्रिएट करेंगे,
और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम django.urls import path, और हमारे व्यूज़ फंक्शन को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टेस्ट ऐप import views एंड द URL पैटर्न्स लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा पाथ ऐड कर लेते हैं। सो अभी जो हम डिफ़ॉल्ट पाथ यूज़ कर रहे हैं, हम अभी कोई पाथ नहीं देते हैं यहाँ पे। सो व्यूज़ डॉट डिस्प्ले। सो आप यहाँ पे पाथ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे हम डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा URL होता है उसके बाद आपको डिस्प्ले लिखना पड़ेगा URL में, तब जाके वो आपका डेटा डिस्प्ले करेगा। पर हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है उसके साथ ही ये डिस्प्ले कर ले। सो एप्लीकेशन लेवल urls.py हमने करेक्टली लिख लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे प्रोजेक्ट लेवल पे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, और इंक्लूड फंक्शन हमने इंपोर्ट कर दिया है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू यहाँ पे इंक्लूड कर देना है आपको जो आपके एप्लीकेशन लेवल URLs हैं। सो टेस्ट ऐप डॉट URLs, और कोमा लगाना नहीं भूले रहा लास्ट में, क्योंकि इसके बाद आप कोई पाथ ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे वापस कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले ही लगा दिया है, और ये आपको सिंटेक्स एरर भी नहीं देगा। एंड हमने दोनों चीज़ें कर ली हैं, हमने एप्लीकेशन लेवल URL बना के उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया प्रोजेक्ट लेवल पे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। सो लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर। अभी हमने मॉडल्स पे काम नहीं किया है तो आपको माइग्रेशन से रन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सो कोई भी एरर नहीं है, हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे URL को, और इसको हम क्रोम पे जाते हैं। सो हमारे इस URL को हम यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं, एंड नाउ यू कैन सी द टेक्स्ट माय फर्स्ट जेंगो टेम्पलेट। तो हमने जो भी हमारा टेम्पलेट बनाया था जिसके अंदर हमने HTML फाइल के अंदर प्रिंट कराया था H1 टैग का यूज़ करके माय फर्स्ट जेंगो टेम्पलेट, तो ये डिस्प्ले हो गया। जो CSS है हम स्टाइलिंग तब पढ़ेंगे जब हम स्टैटिक फाइल्स का डिस्कस कर लेंगे पूरा, कि कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक फाइल्स को, और स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं। उसके बाद हम CSS पे काम करेंगे। अभी हम नॉर्मली टेम्पलेट्स सभी सीख रहे हैं। सो हमने अभी तक ये समझ लिया कि टेम्पलेट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे टेम्पलेट्स के अंदर हम फाइल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमने हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो कर लिया जिसमें हमने डिस्प्ले किया दिस इज़ माय फर्स्ट टेम्पलेट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर टेम्पलेट वेरिएबल्स, व्हाट आर टेम्पलेट टैग्स एंड फिल्टर्स। So what are template variables? So variables are placeholders for data that will be replaced when the template is rendered, and they are enclosed in double curly braces. So ये double curly braces जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हम इनका यूज़ करते हैं to display the template variables on our web page. And by using template variable we can display dynamic content on our web page. So जो backend का लॉजिक होता है, हम चाहते हैं कि backend से हम डेटा भेजें जो कि डिस्प्ले हो हमारे वेब पेज पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने क्या किया, टेम्पलेट से ही डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया। अभी यहाँ पे माय फर्स्ट जेंगो टेम्पलेट, सो दिस इज़ अ स्टैटिक टेम्पलेट। अब हम चाहते हैं कि हमको डायनेमिक कंटेंट दिखाना है जो बैकएंड से आ रहा है, तो उसका यूज़ अब हम करेंगे जब हम टेम्पलेट वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। सो इन द सेम प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ व्यू टू डिस्प्ले डेटा यूजिंग टेम्पलेट वेरिएबल। So to create a new, we are going to create a new HTML file and update our views.py file, and we will add a new view function that will take care of the template variable. So now let's create it. हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे एक नई हमारी HTML फाइल बनाएंगे हम, जिसका नाम हम दे देते हैं template variable use.html, और वापस से आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करके एंटर दबाना है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं माय फर्स्ट टेम्पलेट वेरिएबल प्रोग्राम, माय फर्स्ट टेम्पलेट वेरिएबल लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम H1 टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, माय नेम इज़, और डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है आपको, और इसके अंदर हम दे देते हैं वेरिएबल का नाम जो हम views.py फाइल में डिफ़ाइन करेंगे। तो इसका नाम हम लिख देते हैं नेम। सो हमने डायरेक्टली यहाँ पे नेम इंक्लूड कर लिया है, और अब ये नेम कहाँ से आएगा, ये हमारा आएगा views.py फाइल से। सो लेट्स गो इनसाइड द views.py फाइल। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक नया हमारा व्यू फंक्शन टेम्पलेट व्यू। सो इनसाइड दिस टेम्पलेट व्यू फंक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल नेम, और यहाँ पे आपको सिंपली आपका नाम प्रोवाइड कर देना है, बिकॉज अभी हमने मॉडल सीखा नहीं है, तो मॉडल से यहाँ पे कैसे नाम लाएंगे वो जब हम मॉडल सीखेंगे तो डिस्कस करेंगे।
अभी हम यहाँ पे हमारा नाम डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपने नेम में दे दिया, अपना नेम दे दिया। अब आपको क्या करना है, कंटेक्स्ट जो डिक्शनरी होती है उसका काम होता है टेम्पलेट पे डेटा लोड करना। जो डायनेमिक कंटेंट हम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंटेक्स्ट डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा डिक्शनरी में हम कैसे काम करते हैं, क्योंकि पाइथन में हमने डिक्शनरी यूज़ कर रखा है। सो आपको सिंपली यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर लेना है। सो जो भी नेम है वो अब इस डिक्शनरी उसकी वैल्यू जो है वो इस नेम नाम की डिक्शनरी जो की होती है हमारी, उसके पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो जब भी हम ये डिक्शनरी का की जो है वो हमारे टेम्पलेट में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। नाउ रिटर्न रेंडर and we are going to render our template. So first we are going to render template, that is template variable use.html, and we are going to provide this context dictionary here. So क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने एक नया फंक्शन क्रिएट किया टेम्पलेट व्यू नाम से, जिसमें रिक्वेस्ट जो है वो पैरामीटर एज अ जा रहा है, और आपने क्या किया यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करी हर्ष, और आपने कंटेक्स्ट नाम की एक डिक्शनरी बनाई। अब कंटेक्स्ट डिक्शनरी का मेन काम क्या है, तो हमारा इसका काम ये है कि जो भी हमको डायनेमिक कंटेंट वेब पेज पे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम कंटेक्स्ट डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक की वैल्यू पेयर बनाना है जिसमें आपने की का नाम रखा है नेम। तो जो भी यहाँ पे आप जो नाम लिखोगे वही आपको टेम्पलेट पे यूज़ करना है एज अ टेम्पलेट वेरिएबल, और हमने नेम जो यूज़ किया वो ये है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू हमने इस की को प्रोवाइड कर दी, और नाउ वी आर रेंडरिंग द टेम्पलेट दैट वी क्रिएटेड। तो हमने टेस्ट ऐप के अंदर ये जो HTML हमारा फाइल बनाई तो वो आपको यहाँ पे पूरा लिख लेना है, और उसके बाद आपको कोमा करके ये कंटेक्स्ट जो डिक्शनरी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने उसको जो की का नाम दे रखा है तो वो हमने सिंपली यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, एंड दिस इज़ आवर टेम्पलेट वेरिएबल। सो नाउ लेट्स सी व्हाट, अभी हमने एक चीज़ नहीं करी है, सो वो हम देखते हैं, पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सो द कंटेक्स्ट डिक्शनरी स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स where the key are variable names and the value are the data you want to pass to the template. So जो भी ये है हमारी, हमने यहाँ पे लिखा है ये हमारी की है, और यहाँ पे जो चीज़ है वो हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अपना नाम प्रोवाइड किया, पर हमने जो बनाया उसमें हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसके बाद वो वेरिएबल हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। आप डायरेक्टली भी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमारे URLs को अपडेट करना है, क्योंकि हमने एक नया व्यू फंक्शन बनाया, तो अब इसके लिए हमको एक नया URL बनाना पड़ेगा। सो URLs में हमको पाथ ऐड करना है। सो पाथ, और इसको हम दे देते हैं नेम व्यूज डॉट, एंड हमारा इसका नाम था टेम्पलेट व्यू। अब हमको प्रोजेक्ट लेवल पे कुछ नहीं करना है, आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो अब एप्लीकेशन लेवल पे करने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लेवल पे तो ये इंक्लूडेड है पहले से। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। सो हमारा डेवलपमेंट सर्वर ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया, क्योंकि हमने इसको स्टॉप किया ही नहीं था। एंड यहाँ पे आपको सिंपली डिस्प्ले करना है नेम। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माई नेम इज़ हर्ष, जो कि बैकएंड से आ रहा है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। So template variables are really important if you want to display dynamic content on our web page. For example, the details of the user that is currently logged in to the system. Those details will be fetched from the database, and by using template variable we can display them on corresponding template. ये जो भी है हम डिटेल्स में जब मॉडल्स को पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ भी करेंगे। तब अभी के लिए टेम्पलेट वेरिएबल का हम खाली डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करके उसका डिस्प्ले कर रहे हैं। So now we are going to see practical 3. So what we are going to do now, we are going to display name and country. So अब क्या करना है आपको, कंट्री नाम का आप यहाँ पे व्यूज़ फंक्शन में जाएं, और या तो आप उसका एक वेरिएबल बना दें या फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कंट्री, और इसकी वैल्यू आपको अब सिंगल कोट्स में देनी पड़ेगी क्योंकि आपने इसका वेरिएबल नहीं बनाया। तो कंट्री हम दे देते हैं इंडिया। अब इसको हम करेंगे डिस्प्ले हमारे टेम्पलेट में। सो वापस से हम H1 टैग का यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्री
और आपको वापस कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने हैं और यहाँ पे दे देंगे हम कंट्री, और यहाँ पे भी इसको नेम को हम ऐसे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो आपने एक और टेम्पलेट वेरिएबल बनाया कंट्री नाम से और उसको अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे टेम्पलेट पे। सो अब आप देख सकते हैं नेम एंड कंट्री बोथ आर डिस्प्लेइंग करेक्टली। So now what we are going to do, we are also going to display the current date and time. So we are going to update our view. So first we will import here date time. So हमको date और time दोनों डिस्प्ले करवाने हैं, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, डेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं डेट टाइम की। सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, हमने डेट टाइम डिस्प्ले किया था, but now we are going to use the variable to display it. So हमने context जो डिक्शनरी है उसके अंदर हमने डेट नाम की एक की वैल्यू पेयर बनाया, जिसमें वैल्यू हम जो दे रहे हैं वो ये डेट वेरिएबल से आ रही है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट ऑन आवर टेम्पलेट। सो h1 टैग बनाया हमने, यहाँ पे हमने लिखा डेट एंड टाइम। और यहाँ पे आपको लिख देना है आपकी की का नाम। सो ये लिख दिया हमने। सो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया है। अब हम जाते हैं हमारे वेब पेज पे और यहाँ पे सिंपली हम रीलोड कर देते हैं। सो नाउ इट इज़ डिस्प्लेइंग द डेट एंड टाइम ऑल्सो, दैट इज़ 29 जून 2024 एंड द टाइम इज़ अराउंड 3 PM। सो लेट्स स्टॉप द डेवलपमेंट सर्वर फॉर नाउ। तो ये चीज़ हमने कर ली, हमने हमारा नेम, कंट्री और डेट एंड टाइम तीनों चीज़ें डिस्प्ले कर दी है। एंड द मैसेज यू आर सीइंग आफ्टर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। सो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि माइग्रेशंस हम अभी अप्लाई नहीं कर रहे। टिल नाउ वी हैव नॉट यूज डेटाबेस, दिस इज़ वाई वी आर नॉट अप्लाइंग माइग्रेशंस। सो जो भी आपको वहाँ पे वार्निंग आ रही है कि यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, तो आप उसको अभी इग्नोर कर लें। जो डेवलपमेंट सर्वर में हमको वार्निंग आ रही है बार बार, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रीलोड होता है जब भी आप कोई चेंजेस करते हो आप में कोड में, तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको बार बार क्यों सेम के सेम चीज़ दे रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है। एंड नाउ दिस इज़ अ होमवर्क एक्सरसाइज। सो टू डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा लाइक नेम, कॉलेज, सिटी एंड रोल नंबर एंड अ डेट, तो आपको क्या करना है, सेम वे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। उसमें आपको जो व्यूज़ फाइल है उसमें आपको यहाँ पे और वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। लाइक हमने अभी तक खाली नेम, डेट और कंट्री डिस्प्ले किया है। आपको ये सारी जो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, आपको नेम, कॉलेज, सिटी, रोल नंबर एंड डेट, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कंटेक्स्ट लाइब्रेरी में प्रोवाइड कर देना है और फिर सिंपली आपको टेम्पलेट वेरिएबल का यूज़ करके आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देना है। सो ऑल्सो से इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले सब्जेक्ट्स, तो जो सब्जेक्ट हम डिस्प्ले करेंगे, तो शुड वी क्रिएट मल्टीपल सब्जेक्ट कीज इन कंटेक्स्ट डिक्शनरी लाइक सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो आप जब कॉलेज स्टूडेंट होते हो तो आपके एक सेमेस्टर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं 8 या 9। तो यहाँ पे आप 8-9 के लिए नए वेरिएबल्स तो बनाओगे नहीं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, तो ऐसे तो आपके 9 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। तो ये तो टाइम कंज्यूमर हो गया। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके लिए क्या करते थे, लूप यूज़ करते थे। सो इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे करना है। तो ये चीज़ जो देखेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अभी तक हमने खाली टेम्पलेट वेरिएबल पढ़ा, अब उसमें टेम्पलेट टैग्स को पढ़ेंगे कि टेम्पलेट टैग्स क्या होता है, और उससे आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सब्जेक्ट लाइक subject 1, subject 2, we can also create a list like subjects equals to DSA, web development, Java, but how to display it on web page on a template by using the template tags. And now we are going to see that in the next tutorial, the template tags and filters. तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया जिसमें हमने प्रैक्टिकल्स दो कर दिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि टेम्पलेट टैग्स और टेम्पलेट फिल्टर्स क्या होता है। सो बेसिकली टेम्पलेट्स हमने देख लिया, जिसके अंदर हमारा सारा HTML का डेटा हम स्टोर करते हैं, और उसके बाद हमको ये टेम्पलेट्स फोल्डर जहाँ पे भी लोकेटेड है, हमको हमारे settings.py फाइल में इसको कॉन्फ़िगर करना है। और बाकी व्यूज़ फंक्शन हम टेम्पलेट्स को रेंडर करने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कोई रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र की टेम्पलेट के थ्रू, तो उसका रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए। और हमने ये देख लिया। इसके बाद हमने टेम्पलेट वेरिएबल देख लिया, जो कि डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करने के लिए होता है। और टेम्पलेट वेरिएबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस का हम हमारे HTML कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा बैकएंड का जो भी हमने वहाँ से भेजा है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो दिस इज़ इट।
And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.